और अब आखिर में हम संसद में हमारे देश के सांसदों की अनुपस्थिति का विश्लेषण करेंगे। आपने देखा होगा जब आप स्कूल में जाते थे, कॉलेज में जाते थे, तो आपको कई बार आपके प्रोफेसर या आपके टीचर्स इस बात पर डांटते थे कि आप एब्सेंट हो गए, आप नियमित रूप से क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो आपसे पूछा जाता था कि आप हर रोज क्लास में क्यों नहीं आते। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र में अनुपस्थित रहने वाले बीजेपी के सांसदों को चेतावनी दी है और उन्होंने कहा कि अगर बच्चों को भी किसी चीज के लिए बार बार कहा जाए तो वो ऐसा नहीं करते। कृपया परिवर्तन लाइए, वरना परिवर्तन तो हो जाता है, मुझे बार बार ये कहना पसंद नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं या तो खुद बदलाव लाइए अपने अंदर, नहीं तो आपको बदल दिया जाएगा। ये मोदी जी ने आज बीजेपी के सांसदों को कहा है। आपने देखा होगा जब स्कूल में किसी कक्षा में कोई बच्चा लगातार अनुपस्थित रहता है तो उस बच्चे का व्यवहार अच्छा नहीं माना जाता। टीचर्स और दूसरे बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को यही सलाह देते हैं कि वो ऐसे बच्चों से दूर रहें, वरना वो भी उनकी तरह भटक जाएंगे। स्कूल ही नहीं, काम से अनुपस्थिति को भी बुरे व्यवहार में गिना जाता है, अनप्रोफेशनल माना जाता है और ऐसे लोगों के लिए यही कहा जाता है कि वो अपने काम के प्रति गंभीर नहीं है। लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे कि जब देश की संसद में जनता द्वारा चुने गए सांसद गैर हाजिर होते हैं तो इसे कभी भी गंभीरता से नहीं लिया जाता। कोई ये सवाल उनसे नहीं पूछता कि जिस सांसद को, जिस एमपी को आपने वोट देकर अपना सांसद बनाकर संसद में भेजा, वो अपना काम ईमानदारी से क्यों नहीं कर रहा, और जिस समय उसे संसद में होना चाहिए वो असल में कहाँ घूम रहा है, कहाँ भटक रहा है, और ऐसा उसके पास कौन सा जरूरी काम है जो संसद सत्र से अटेंड करने से भी ज्यादा जरूरी है। सत्र में यानी मौजूदा लोकसभा में संसद में सबसे ज्यादा अनुपस्थिति बीजेपी के सांसदों की है। बीजेपी के 86% सांसद संसद की कार्रवाई के दौरान सदन में मौजूद रहते हैं, जबकि कांग्रेस के 78%, एनसीपी के 77%, शिवसेना के 75% और समाजवादी पार्टी के 63% सांसद ही कामकाज के लिए संसद में आते हैं। यानी अगर इस डांट के बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के जो सांसद हैं वो अब भी सबसे ज्यादा उपस्थित रहते हैं संसद में। उनकी जो अटेंडेंस है वो 86% है, जो कि तमाम पार्टियों से कहीं ज्यादा है। लेकिन इसमें भी 14% ऐसे हैं जो एब्सेंट हैं और प्रधानमंत्री मोदी उन्हीं 14% लोगों को ये बताना चाहते हैं कि बदल जाइए, नहीं तो आपको बदल दिया जाएगा। कहा जाता है कि किसी भी देश की राजनीति और वहां के नेताओं की गंभीरता को समझना हो तो संसद में सांसदों की अनुपस्थिति को जांचना चाहिए। संसद किसी भी सरकार के लिए कानून बनाने का माध्यम नहीं होती, बल्कि ये देश की राजनीति के चरित्र और गंभीरता को भी दर्शाती है। इसलिए आज अगर आप अपने देश की राजनीति को समझना चाहते हैं, उसका स्तर क्या है वो समझना चाहते हैं, अपने देश के नेताओं के स्तर को समझना चाहते हैं, तो संसद में उनके व्यवहार को देख लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे देश के जो नेता हैं और सांसद हैं वो कितने प्रोफेशनल हैं। आजकल प्रोफेशनलिज्म का ज़माना है। हम सबसे उम्मीद की जाती है कि हम अच्छे प्रोफेशनल बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को, कर्तव्यों को पूरी तरह से निभाएंगे। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हैं, आप पर यह जिम्मेदारी होती है कि आप एक अच्छे प्रोफेशनल बनेंगे। लेकिन हमारे देश के नेता कब अच्छे प्रोफेशनल बनेंगे, हमारे देश के सांसद कब अच्छे प्रोफेशनल बनेंगे, ये पूरा देश इंतजार कर रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.